अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा था प्रोटीन का कि प्रोटीन कैसी होती है, कैसे बनती है, अमाइनो एसिड किस तरीके से एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं। तो आज हम इसकी स्ट्रक्चर को देखेंगे कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। ईच प्रोटीन हैज स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज विच आर डिटरमाइंड बाई। अब हर प्रोटीन जो होती है उसके पास एक मखसूस उसकी खसूसियात होती हैं और वो जो है डिटरमाइन की जाती हैं किससे, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इन अ मालिक्यूल। जो मालिक्यूल दिया गया होगा उसमें अमाइनो एसिड के नंबर देखेंगे कि उसकी अमाइनो एसिड की तादाद कितनी है। उसके बाद उसका सीक्वेंस देखेंगे कि उसमें उसकी जो अमाइनो एसिड की तरतीब है वो किस तरीके से अरेंज हुए हैं। और उसके बाद हम देखेंगे उसकी शेप कि उसकी शक्ल कैसी है, किस तरीके से उन्होंने अपनी शेप मखसूस तरीके से बनाई हुई है। विच मालिक्यूल अज्यूम्स एज चेन फोल्ड इनटू फाइनल कम्पैक्ट फॉर्म। अब इसमें क्या होता है, जो चेन होती है, जो डिफरेंट तरह के अमाइनो एसिड होते हैं वो चेन में जब अरेंज होते हैं और ये चेन जो होती है ये फोल्ड होती है एक फाइनल कम्पैक्ट फॉर्म में, एक मुकम्मल जो उसकी मखसूस शक्ल बन जाती है उसमें। तो फिर क्या चीज़ बनती है, प्रोटीन। और ये होती है इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। देयर आर 4 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी ऑर्गेनाइजेशन के 4 लेवल हैं। सबसे पहले है प्राइमरी इसकी स्ट्रक्चर, उसके बाद हम देखेंगे इसकी सेकेंडरी, फिर टर्शरी, उसके बाद क्वार्टरनरी। आज हम प्राइमरी स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसी होती है। प्राइमरी स्ट्रक्चर कंप्राइजेस नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। इसमें जो इसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर सबसे पहले स्ट्रक्चर होती है, इसमें सिर्फ उसके अमीनो एसिड के नंबर, उसकी तादाद होती है या फिर उसकी एक खास तरतीब होती है। और पहले हम देख लेते हैं नंबर ऑफ अमीनो एसिड को। जो नंबर ऑफ अमीनो एसिड है, अब एक साइंटिस्ट था फ्रेडरिक सेंगर, ये इसको एफ सेंगर भी कहते हैं। ये ऐसा पहला साइंटिस्ट था जिसने क्या किया था, डिटरमाइन किया था सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड को इन प्रोटीन मॉलिक्यूल। प्रोटीन का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें जो अमीनो एसिड की सीक्वेंस होती है उसको डिटरमाइन करने वाला फ्रेडरिक सेंगर ही था। उसके बाद है कि आफ्टर 10 years, अब 10 साल गुजर गए उसके केयरफुल वर्क, मतलब कि उसने जब काम किया था उसने ये डिटरमाइन किया था अमीनो एसिड की सीक्वेंस जो प्रोटीन में होती हैं वो कैसे होती हैं, किस तरीके से वो जुड़े होते हैं। उसके बाद 10 साल बाद उसने क्या नतीजा निकाला, ही कंक्लूडेड दैट उसने 2 प्रोटीन ली। एक थी इंसुलिन। इंसुलिन जो होती है उसने ये नतीजा निकाला कि इंसुलिन इज कंपोज्ड ऑफ 51 अमीनो एसिड इन 2 चेन्स। कि इंसुलिन का जो प्रोटीन होती है वो 51 अमीनो एसिड से बनी होती है और ये 51 जो होते हैं 2 चेन में जुड़े होते हैं। 2 चेन में किस तरीके से, अब ये एक चेन में 30 होते हैं अमीनो एसिड और दूसरी चेन में होते हैं 21। ये है 30 अमीनो एसिड और ये है 21। और ये दोनों चेन जो होती हैं आपस में जुड़ी होती हैं डाई सल्फाइड ब्रिज के जरिए। डाई सल्फाइड का क्या मतलब है, डाई मीन 2 और सल्फाइड मीन सल्फर के 2 बॉन्ड आएंगे, उस तरीके से ये जुड़ी होती हैं। अब वन चेन में क्या होते हैं 30 अमीनो एसिड, अदर चेन में 21 अमीनो एसिड। ये दोनों चेन क्या होती हैं, हेल्ड बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस, डाइसल्फाइड के 2 बॉन्ड के साथ जुड़ी होती हैं। उसके बाद जो दूसरी प्रोटीन है उसने कंक्लूड की थी, नतीजा अखज़ किया था, हीमोग्लोबिन प्रोटीन थी। हीमोग्लोबिन की प्रोटीन में जो अमीनो एसिड होते हैं वो होते हैं 574 और ये 4 चेन में जुड़े होते हैं। जो इंसुलिन थी वो 2 चेन में थे और ये 4 चेन में। पहली चेन को कहते हैं अल्फा चेन और ये 2 चेन। उसके बाद 2 बीटा चेन होती हैं। अब जो अल्फा चेन है उसमें होते हैं 141 अमीनो एसिड, जो बीटा चेन होती है उसमें होते हैं 146 अमीनो एसिड। ये जो दोनों चेन्स होती हैं ये भी आप सारी जब आपस में मिलती हैं तो क्या बना देती हैं, हीमोग्लोबिन। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है अल्फा चेन में कितने अमीनो एसिड होते हैं। तो आपने ये बताना है, आपने 141 नहीं बताना क्योंकि ये एक चेन है। अगर हम 141 की जगह और 141 लगा दें तो वो बन जाएंगे 2 चेन्स। तो उसके बाद बीटा चेन भी, बीटा चेन में कितनी, एक चेन में होते हैं 146 और दूसरी चेन में भी 146, तो ये 2 चेन हो गई। फिर जब क्या करेंगे, इन चारों को मिलाएंगे तो ये बन जाते हैं 574। उसके बाद है प्रोटीन का साइज। प्रोटीन का जो साइज होता है ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ अमीनो एसिड, कि अमीनो एसिड की तादाद कितनी है और टाइप ऑफ अमीनो एसिड के, अमीनो एसिड किस टाइप के हैं, किस कैटेगरी में आते हैं। अगर हम अमीनो एसिड के सीक्वेंस की बात करें तो जो अमीनो एसिड होते हैं ह्यूमन बॉडी में जो डिस्कवर है वो कितने हैं, 10,000।
और ये जो होते हैं बनते कैसे हैं, फॉर्म बाय यूनिक एंड स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ 20 अमाइनो एसिड। इसमें सिर्फ 20 अमाइनो एसिड होते हैं, उनकी मखसूस तरह की एक यूनिक और स्पेसिफिक मखसूस तरह की अरेंजमेंट होती है। ये जो 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं ये सारे जब मखसूस तरीके से अरेंज होके बना देते हैं 10,000। उसके बाद इसकी डिटर्मिनेशन, इसको मालूम कैसे किया गया, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इज डिटरमाइंड बाय ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब होता क्या है, अमाइनो एसिड में भी डिफरेंट तरह के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, वो भी एक ख़ास तरतीब में जुड़े होते हैं, उनका एक ऑर्डर होता है, एक ख़ास सीक्वेंस होता है, तरतीब होती है। अब अमाइनो एसिड की सीक्वेंस को मालूम किया जाता है किसके ज़रिए, जो अमाइनो एसिड में डीएनए में मौजूद होंगे न्यूक्लियोटाइड की तरतीब से। अब सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड ये किससे डिटरमाइन किया जाता है, जो डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स के ऑर्डर के ज़रिए मालूम किए जाते हैं। डीएनए है, उसकी डीएनए जो होता है ये डबल फोल्डेड होता है। अब डीएनए में जो क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स की जो मखसूस ऑर्डर है, मखसूस तरतीब है, उसके ज़रिए हम क्या करते हैं, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड को डिटरमाइन करते हैं। अब बात होती है हीमोग्लोबिन को थोड़ा डीपली स्टडी किया गया है, तो हीमोग्लोबिन में पहले भी ये जो हीमोग्लोबिन होती है ये प्रोटीन है। अब ये जो प्रोटीन है होती कहाँ है, रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर होती है, जो खून के सुर्ख सेल होते हैं उसकी सरफेस पे पाई जाती है। इसका काम क्या होता है, ऑक्सीजन को कैरी करना। इसमें 4 चेन्स होती हैं, पहले भी आपको बता चुकी हूँ। तो इसमें जो टोटल अमाइनो एसिड्स होते हैं वो है 574, 2 अल्फा चेन है, 2 बीटा चेन। अब एक अल्फा चेन में 141, दूसरी अल्फा चेन में 141, तो उसके बाद बीटा चेन में, एक बीटा चेन में 146 और दूसरी में भी 146। ये जब चारों मिलते हैं तो ये बना देते हैं 574। अब उसके बाद क्या होता है, ये जो अमाइनो एसिड है इसकी जो अरेंजमेंट होती है ये प्रोटीन मॉलिक्यूल में बहुत ही हाईली स्पेसिफिक होती है फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग। अब अगर क्या होता है, अमाइनो एसिड की जो अरेंजमेंट है, प्रोटीन का एक मॉलिक्यूल है उसमें अमाइनो एसिड एक ख़ास तरतीब से जुड़े हुए हैं। अगर क्या होता है, उनकी जो ख़ास तरतीब है वो जो है डिसमिस हो जाए, उसमें कोई चेंज आ जाए, तो जो प्रोटीन मॉलिक्यूल होगा वो अगर एक फंक्शन को परफॉर्म कर रहा होगा तो उसका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं होगा। इसी वजह से प्रॉपर फंक्शन के लिए उसकी एक हाईली स्पेसिफिक अरेंजमेंट होती है अमाइनो एसिड की। इफ़ एनी अमाइनो एसिड इज़ नॉट इन इट्स नॉर्मल प्लेस, अगर एक अमाइनो एसिड जो होता है वो अपनी नॉर्मल प्लेस, एक जो नॉर्मल उसकी जगह होती है वहाँ रहने की, वहाँ पे नहीं होता, तो प्रोटीन जो होता है वो फेल हो जाता है कैरी ऑन इट्स नॉर्मल फंक्शन। उसका जो नॉर्मल फंक्शन उसने परफॉर्म करना होता है वो नहीं कर सकता, उसमें तब्दीली आ जाती है, फिर कोई ना कोई डिजीज़ हो जाती है। इसकी बेस्ट एग्जांपल है सिकल सेल हीमोग्लोबिन। सिकल सेल हीमोग्लोबिन भी एक डिजीज़ है। इसमें क्या होता है, वही बात है कि इसमें प्रोटीन के अंदर जो अमाइनो एसिड्स होंगे वो प्रोटीन, इसमें क्या है, हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के अंदर जो अमाइनो एसिड्स होंगे वो अपनी एक नॉर्मल प्लेस से हट के दूसरी प्लेस पे चले जाएंगे, उसमें एक चेंज आ जाएगी, म्यूटेशन आ जाएगी, तो बीमारी जो होती है उसको कहते हैं सिकल सेल हीमोग्लोबिन या सिकल सेल एनीमिया भी कहते हैं। तो अगर हम देखें कि इसमें कैसे चेंज आता है, फ़र्ज़ करें ये जो है एक उसकी हीमोग्लोबिन की चेन है, एक नॉर्मल चेन है, उसमें फिर कैसे चेंज आती है वो मैं आपको बताती हूँ। जो ये है एक नॉर्मल चेन, अब जो इसकी पोजीशन नंबर 6 है, 1 2 3 4 5 6, जो इसकी 6 पोजीशन है इस पे होता है ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड होता है। ये है इसकी नॉर्मल चेन, कौन सी चेन है, नॉर्मल। अब इस नॉर्मल चेन में क्या होता है, इसकी जो हीमोग्लोबिन की पोजीशन नंबर 6 है उस पे होता है ग्लूटामिक एसिड। तब ये अच्छे से काम अपना कर रही होती है, ये ऑक्सीजन को कैरी कर रही होती है। लेकिन होता क्या है, अगर हो जाती है म्यूटेशन, क्या होती है, म्यूटेशन होती है, इसमें कोई ना कोई तब्दीली आ जाती है, फिर क्या होगा, इसकी जो पोजीशन नंबर 6 है इस पे कोई ना कोई दूसरा अमाइनो एसिड आके अटैच हो जाएगा। कैसे अटैच होगा, फर्ज करें ये है 1 2 3 4 5 6, अब ये है इसकी 6 पोजीशन। 6 पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड चला गया, खारिज हो गया, निकल गया, उसकी जगह एक और अमाइनो एसिड आ गया, विलाइन। कौन सा आ गया, विलाइन। अब जब विलाइन आ गया तो इसकी सारी अरेंजमेंट चेंज हो गई। जब सारी अरेंजमेंट चेंज हो गई तो ये जो अपना काम कर रही थी, ऑक्सीजन को कैरी कर रही थी, तो ये ऑक्सीजन को कैरी नहीं करेगी।
ये है म्यूटेंट चेन। म्यूटेंट मतलब के चेंज्ड है, इसमें तब्दीली आई है, इसी वजह से ये चेंज्ड स्ट्रक्चर बन गई है इसकी। अब नॉर्मल से ये कौन सी बन गई? म्यूटेंट। तो फिर क्या होगा, जब इसने अपना जो फंक्शन परफॉर्म कर रही थी वो नहीं कर रही, ऑक्सीजन कैरी नहीं होगी, जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो फिर क्या होगा, जिस्म के अंदर ऑक्सीजन नहीं जा सकेगी, और जब जिस्म में ऑक्सीजन ही नहीं जा सकेगी तो जो पेशेंट होगा उसकी डेथ हो जाएगी। इसी तरीके से ये तो एक एग्जांपल थी सिकल सेल एनीमिया। अच्छा, एक और बात, इसको सिकल सेल एनीमिया क्यों कहते हैं? क्योंकि जब एक ये था ग्लूटामिक एसिड, ये हीमोग्लोबिन, ये तो थी गोल तरह की, इसमें जो ऑक्सीजन थी वो इजीली जा सकती थी, लेकिन बाद में जब इसकी जगह विलाइन आ जाती है तो इसकी स्ट्रक्चर बन जाती है इस तरीके से, द्रांति की तरह की इसकी स्ट्रक्चर बन जाती है, इसको कहते हैं सिकल। और फिर क्या होगा, इसमें से जो ऑक्सीजन होगी वो नहीं जा सकेगी, और इसी वजह से इसका नाम रखा गया सिकल सेल हीमोग्लोबिन। तो ये टॉपिक जो था इसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम देखेंगे इसकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर, उसके बाद हम इसकी टर्शरी स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, फिर क्वाटरनरी। उसके बाद अगर यहाँ तक आपको कोई भी इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।